Hello students, welcome to our online platform CBC शिक्षा. I am your tutor रिया सिंगला. आज हम करने जा रहे हैं एडवर्ब की ये सेकंड क्लास है. ठीक है, एडवर्ब की सेकंड क्लास है. मैंने कल आपको एडवर्ब स्टार्ट करवाया था कि एडवर्ब क्या होता है. ठीक है, तो आज हम उसकी सेकंड क्लास करेंगे. कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए थे कल. ठीक है, वो हम आज कंप्लीट करेंगे. मोस्टली एडवर्ब कल कंप्लीट हो चुकी थी. जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है वो जाके चेकआउट कर सकता है सीबीसी शिक्षा पे. चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो. ओके, ये कुछ एडवर्ब्स है, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं हम आज वो देखेंगे पहले. ठीक है, यूज जैसे वेरी एंड मच, ये दो एडवर्ब्स हैं. जैसे वेरी और मच. वेरी कहाँ यूज कर सकते हैं हम? पॉजिटिव डिग्री में. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में हम क्या यूज कर सकते हैं? एडवर्ब वेरी यूज कर सकते हैं. मैं आपको थोड़ा सा उसके पहले मैं आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, पहले इनके बारे में एक छोटा सा इनकी एग्जाम्पल दे देती हूँ कैसे कैसे कौन सी होती है. ठीक है, जैसे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, सून, सूनर, soonest, beautiful, more beautiful, most beautiful. ये जस्ट एग्जाम्पल है थोड़ी बहुत. अगर आप चाहते हो तो मैं आपको इसकी और भी मतलब प्रोवाइड करवा दूंगी. अगर किसी को सुपरलेटिव और कंपैरेटिव की कुछ चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी, मतलब लिखवा दूंगी या आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी इसकी. ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ी बहुत लिखवाई है ताकि आपको पता चले पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं. ठीक है, चलें अपने बैक टू वीडियो. अब जो वेरी होता है वो कहाँ पे यूज होता है? पॉजिटिव डिग्री में. जैसे वेरी गुड, वेरी वाइज. अगर हम गुड का देखें तो वर्स, वर्स्ट, ऐसे ही होता है. वाइज, वाइस और वाइएस्ट. ठीक है, वाइज क्या है? पॉजिटिव डिग्री. अब मच कहाँ पे यूज होता है? कंपैरेटिव डिग्री में. जैसे मच बेटर, बेस्ट, बेटर, गुड, गुड, बेटर, बेस्ट. ये होता है मच बेटर, मच वाइजर. पहले वाइज था पॉजिटिव में, वाइजर क्या है? कंपैरेटिव. वाइजेस्ट क्या होगा? सुपरलेटिव. ठीक है, मच लकियर. ठीक है, क्लियर हो गया कि वेरी और मच कहाँ पे लगता है. अब ये देखो एक छोटा सा नोट है, वेरी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री. वेरी मच इकट्ठा भी यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में. कहाँ कैसे यूज होता है? जैसे वेरी मच बेटर, वेरी मच वाइजर एक्सेट्रा. ऐसे वर्ड्स में हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, हम ऐसे वर्ड्स में इसको यूज कर सकते हैं. जैसे वेरी मच लकियर. ठीक है, ये चीज क्लियर हुई. बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स है, ज्यादा लंबा कुछ नहीं है. ना ज्यादा लंबा खींच के आपको थोड़ा आपका वो करूंगी आपको कि फालतू में लंबा नहीं खींचूंगी. जितनी की नीड है उतना ही करवाऊंगी. ये सिंपल बेसिक चीज है जो आपको एरर्स में काम आएंगी, इसलिए स्पेशली करवाने लगी हूँ. नहीं तो मोस्टली टॉपिकल एडवर्ब का खत्म हो चुका था. अब ये देखो, वेरी इज यूज बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब ये चीजें एरर्स में कंपलसरी होती है. अब ये चीज, इन चीजों के लिए स्पेशली आज मैं क्लास दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, दोबारा आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि आपको ये छोटी छोटी चीजें क्लियर हो, कुछ रूल्स, कुछ एडवर्ब क्लियर हो जाएं. ठीक है, वेरी इज यूज बिफोर प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब ये जो वेरी है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले यूज होता है. जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डेयरिंग, वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी बोरिंग, वेरी एंटरटेनिंग. एग्जाम्पल लेके चले.
शी इज वेरी एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग गर्ल। ठीक है। अब मच ये वेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होता है, वेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होता है, वैसे ही जो मच है वो पास्ट पार्टिसिपल में यूज होता है। ठीक है, जो मच है वो पास्ट पार्टिसिपल में यूज होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे देखो मच सरप्राइज, मच ग्रीव्ड, मच एडमायर, कि मैं सरप्राइज था, ठीक है, मैं दुख में था, ठीक है, मैं बहुत एडमायर्ड हूँ उस बंदे से। ठीक है, क्लियर हो गई चीज़ आप सबको? वो चीज़ मैं सिर्फ आपको इसलिए बेसिक चीज़ें करवा रही हूँ ताकि आपके एरर्स थोड़े क्लियर आउट हो, इससे आपका माइंड में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्लियर आउट हो सके। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। ओके, ऐसे ये फेयरली एंड रैदर है। जो फेयरली है ये भी पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होता है, जैसे फेयरली वाइज, फेयरली गुड एक्सेट्रा। मतलब बेसिकली जो फेयरली है वो आपका पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होगा। ठीक है, रैदर इज यूज विथ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री बोथ। अब ये पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों के साथ हम रैदर का यूज कर सकते हैं, जैसे रैदर बैड, रैदर वर्स। अब बैड क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। वर्स क्या हो गया? कंपैरेटिव हो गया। रैदर हॉटर, हॉटर क्या है? कंपैरेटिव। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये दो चीजें क्लियर होगी, फेयरली और रैदर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। रैदर और फेयर, रैदर पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों के साथ यूज हो सकता है, बट जो फेयरली है वो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के साथ ही यूज होगा। अंडरस्टैंड? अब ये देखो फेयरली, अब ये देखो ध्यान से पढ़ना। फेयरली जो फेयरली है वो क्या है? प्लीजेंट एडजेक्टिव के बाद आता है। फेयरली के बाद, मतलब फेयरली के बाद प्लेजेंट एडजेक्टिव आता है। ठीक है, जैसे कि फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल। अब ये वाइज क्या है? किसी की विशेषता बता रहा है, किसी की अच्छी विशेषता बता रहा है। सबसे प्लेजेंट मतलब किसी की अच्छी विशेषता बता रहा है। फेयरली ब्यूटीफुल कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, वाइस है मतलब बहुत बुद्धिमानी है। ठीक है, ऐसे। अब रैदर हम अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के बाद यूज होगा। रैदर अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के बाद, सॉरी, रैदर अनप्लेजेंट एडजेक्टिव रैदर के बाद यूज होगा। जो अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है, जैसे मैं कहूँ रैदर विग्ड, रैदर डिफिकल्ट, रैदर डल, कि वो बिल्कुल ही डल है, बिल्कुल ही मतलब विकेड है, मतलब कह सकते हो आपकी बेतुकी, मतलब जिसको राक्षस, बिल्कुल ही गंदी सी औरत है, लाइक औरत है या आदमी है। रैदर डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, रैदर डिफिकल्ट है। तो ये अनप्लेजेंट एडजेक्टिव किसके बाद आ रहे हैं? रैदर के बाद आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल, ये प्लेजेंट एडजेक्टिव फेयरली के बाद आ रहे थे, वैसे ही ये रैदर है अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है, ये किसके बाद आ रहे हैं? रैदर के बाद आ रहे हैं। बट एक चीज और बताऊंगा, जो रैदर है, रैदर के साथ हम पॉजिटिव डिग्री भी यूज कर सकते हैं, जैसे रैदर अम्यूजिंग, रैदर गुड, रैदर क्लेवर, रैदर ब्यूटीफुल। हम ये क्लेवर और ब्यूटीफुल, क्लेवर क्या है? अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है, किसी की मतलब गलत विशेषता बता रहा है, गलत विशेषता होती है तभी बता रहा है, मतलब किसी चीज की गलत विशेषता है। अब मैं कहूँ फॉक्स इज अ क्लेवर, अब वो फॉक्स की विशेषता ही है कि वो क्लेवर है। मैं कहूँ फॉक्स इज क्लेवर, फॉक्स इज वेरी क्लेवर एनिमल। अब जो फॉक्स है उसकी वो जो है, वो उसकी है ही, वो एनिमल ही क्लेवर है, उसकी विशेषता ही क्लेवर है। ठीक है, अब मैं बोलूँ लायन इज अ ब्रेवेस्ट एनिमल, कि जो लायन है बहुत बहादुर एनिमल है, तो ब्रेव क्या है? उसकी विशेषता है। ठीक है, ब्रेव क्या है? उसकी विशेषता की बात हो रही है यहाँ पे, कि अब उसके आ सकता है, तो जिस चीज में किसी की अच्छी विशेषता की बात हो रही हो तो वो क्या होगा? प्लेजेंट एडजेक्टिव। जिसमें थोड़ी किसी की नेगेटिविटी की बात हो रही है थोड़ी बहुत, तो उसको अनप्लेजेंट एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे चलें। ओके, टू का क्या मतलब है इसमें? आल्सो। टू की जगह हम, जैसे मैं कहूँ आल्सो, कि मुझे भी। ठीक है, जैसे आई टू वॉज इन्वाइटेड टू टी, कि मुझे भी टी पे इन्वाइट किया हुआ है। ठीक है, क्या कहेंगे हम? मुझे भी।
अब इधर एक और देखो, टू का हम कैसे यूज कर सकते हैं, मोर देन रिक्वायर्ड, जहाँ पे ज्यादा की रिक्वायर्ड है, आवश्यकता ज्यादा है। जैसे टू बैड, अब हम कहें वो बहुत गंदी है, बहुत गंदी मतलब टू बैड, टू नॉटी, बहुत शरारती है, बहुत चालाक है, बहुत मोटी है, बहुत डल है, इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, टू बैड, टू यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। अब कुछ वर्ड आते हैं हम जहां पे सिर्फ और सिर्फ टू ही यूज, टू नहीं, उसकी जगह हम वेरी यूज करते हैं। हम टू नहीं, जैसे अब कह दो टू ग्लैड, ठीक है, टू ग्लैड हो गया। और जैसे हम कह सकते हैं टू ग्लैड, टू हेल्दी, ठीक है, टू हैप्पी, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ अगर हम टू लगाएं तो ये गलत है। इसके साथ क्या लगेगा, जैसे आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, तो इसके साथ अगर मैं टू लगाऊं, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस, इट इज कॉल्ड एरर, ये गलत है और ये सही है। ये वाला टू ग्लैड नहीं आएगा, क्योंकि टू ग्लैड जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था शायद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कहीं पूछते हैं ना, टेल मी हाउ, सो व्हाट इज योर गुड नेम, कि गुड नेम कोई वर्ड नहीं होता, गुड नेम कोई वर्ड नहीं होता, नेम हमेशा सबका गुड ही होता है। हमेशा हम इसलिए ये क्या पूछना चाहिए, व्हाट इज योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है, सीधा पूछो नाम क्या है आपका, तो व्हाट इज योर नेम, ठीक है। डोंट से व्हाट इज योर गुड नेम, ठीक है, गुड नेम तो कोई वर्ड ही नहीं होता। अब एक और वर्ड था जैसे ब्रीज, मेरे माइंड से स्किप हो गया, कौन सा वर्ड था वो ब्रीज वाला, किसको हाँ कजन्स, हम बोलते हैं ना कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, नो दैट इज नॉट एनी वर्ड, कजन ब्रदर एंड कजन सिस्टर, यू आर ऑलवेज सेड कजन, कजन ही आपके कोई भी हो सकता है। अगर आपने उसके साथ ही और शी लगा दिया, ही इज माई कजन बोल दिया, तो पता चलेगा वो लड़का है, तो मतलब वो आपका भाई है, तो वो आपका कजन भाई हुआ, मतलब आपका भाई हुआ वो, ठीक है, कजन हुआ आपका, ठीक है। अगर आपने बोला शी इज माई कजन, तो पता चलेगा लड़की की बात हो रही है, तो उसका आपको एक्सप्लेन करने की या आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि शी इज माई कजन सिस्टर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ वर्ड, कजन सिस्टर, कजन ब्रदर इज ऑल्सो नॉट अ वर्ड, ठीक है। क्लियर हुआ आपको इस चीज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। ओके, सो अब सो का मतलब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे सो का हम कह सकते हैं वेरी की जगह इसको हम यूज नहीं कर सकते, वेरी की इसको जगह पे हम यूज नहीं कर सकते। सो के बाद जैसे दैट आ गया, ठीक है, सो के बाद जैसे दैट आ गया, टू आ गया, हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे सो के बाद, सो की जगह पे अगर हम वेरी यूज करें दैट इज रॉन्ग। अगर सो के बाद हमने दैट लगाना है, टू लगाना है, टू लगाना है, यहां पे लिख लिख के हैंड राइटिंग जरूर गंदी हो गई है। सो के बाद वेरी वेरी की जगह सो लिखना गलत है, ठीक है। अब जैसे आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी तो कोई वर्ड ही नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, कि सो की जगह हम वेरी की जगह हम सो नहीं लगा सकते, तो उसकी कोई वर्डिंग ही नहीं बनती, कोई सेंस ही नहीं बनती, वो आपका एरर क्रिएट करेगा, वो आपका करेक्शन क्रिएट इनकरेक्ट होगा, वो आपका इनकरेक्ट होगा वो आपका, ठीक है। अब टू है आई एम वेरी हैप्पी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ये देखो आई एम सो हैप्पी दैट, अगर आपने लिखना है ना आई एम सो हैप्पी, उसके बाद अगर आप दैट का यूज करें दैट आंसर विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, वो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सो आई एम सो हैप्पी दैट, उसके बाद उसने रीजन दिया बिकॉज आई एम अनएबल टू कंट्रोल माई फीलिंग, कि मैं खुश हूँ, उसके बाद उसने अपने एक रीजन दिया है क्यों खुश है वो। जहाँ पे अगर आप सो के बाद दैट लगा रहे हो, मतलब दैट के बाद आप अपना कोई रीजन दे रहे हो खुशी का, मैं कहूँ आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट अ जॉब, ठीक है, मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे जॉब मिल गई है, ठीक है।
आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट अ जॉब। ठीक है, मैंने दैट के बाद अपना एक रीजन दिया, इसने भी क्या किया, एक रीजन दिया है, दैट आई एम अनेबल टू कंट्रोल माई फीलिंग्स, मैं खुश हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही। ठीक है, कर पा रही वट एवर। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। चलो नेक्स्ट पे। ओके, अब ये रूल्स हैं कुछ, अब ये रूल्स हैं, आपने इनको ध्यान से देखना है। आफ्टर एल्स यूज बट, आफ्टर एल्स के बाद हमने क्या यूज करना है, बट। रैदर, अदर एंड अदरवाइज यूज देन आफ्टर दिस वर्ड। मैं इसको हाईलाइट करती हूँ इन वर्ड्स को। अब ये देखो, रैदर, अदर एंड अदरवाइज, इनके बाद देन यूज करना कंपल्सरी है। जैसे आई वुड रैदर डाई देन बैग, अब रैदर है और देन, दैट इज करेक्ट। अब नेक्स्ट देखो, इट इज नथिंग एल्स देन, एल्स के साथ देन नहीं लगेगा, देन की जगह क्या लगेगा, बट। ये देखो, एल्स नहीं लगेगा, यहां से क्लियर हो रहा है। एल्स के बाद यूज क्या होगा, बट यूज होगा। राहुल हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट, बट नहीं आएगा, क्या आएगा, देन आएगा। यहां से आपके एरर्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, एरर्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे आपके। रोहित हैज नो वन एल्स टू टॉक टू एक्सेप्ट हिज वाइफ, एक्सेप्ट की जगह बट आएगा। रोहित हैज नो वन एल्स टू टॉक टू बट हिज वाइफ, कि सिर्फ उसकी वाइफ ही है जिसे वो बात कर सकता है। ठीक है, एल्स के साथ क्या लगेगा, बट लगेगा। रैदर, अदर एंड अदरवाइज के साथ क्या लगेगा, देन लगेगा। ठीक है, रूल नंबर 1 जो आपका भी क्लियर बिल्कुल अच्छे से हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। ओके, ये देखो, seldom, nowhere, never, nothing, hardly, scarcely, neither, barely, really, that word, जो भी x y ये words हैं, don't use this word with the negative words, इनके साथ हम negative words नहीं use कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं, I really went to meet nobody, nobody हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्ड्स के साथ हम नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करते हैं, इसलिए नोबडी की जगह क्या आएगा, एनीबडी। नोबडी की जगह क्या आएगा, एनीबडी। आई रियली वेंट टू मीट एनीबडी। ठीक है, उस तब भी उसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस में ही जा रहा है कि मैं किसी से नहीं मिली। ठीक है, अब देखो, शी हार्डली नोज नथिंग अबाउट मी, शी हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट मी, कि वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती है। नथिंग और एनीथिंग का डिफरेंस कुछ खास नहीं है, जब उसके आगे आपका ऑलरेडी नेगेटिव, आपका उस चीज का मतलब ही क्लियर हो रहा है कि नेगेटिव की बात चल रही है। ओके, आई हार्डली नो समबडी इन द सिटी, कि मैं किसी, आई हार्डली नो कि मैं किसी कोई समबडी को जानती, आई हार्डली नो एनीबडी, कि मैं किसी को भी नहीं जानती इस शहर में। तो क्या आएगा, समबडी की जगह एनीबडी। क्लियर हो गया, इनके साथ हम नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज कर सकते। आप इसको नोटबुक पे लिख लो, इंग्लिश ग्रामर करनी है ना तो मेक अ नोटबुक्स बाय योरसेल्फ। जो मैं आपको करवा रही हूँ उसको आपने अपने लैंग्वेजेस में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जब तक आप इंग्लिश ग्रामर के लिए क्लास लगाने बैठे और कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो मतलब एक्चुअल में पढ़ने नहीं बैठे तो कोई फायदा नहीं है। जब तक आपका पूरा मन और दिमाग बिल्कुल पढ़ने के माइंड में नहीं है तो आप अगर दे के छोड़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठो ताकि आपको पता चले कि हाँ, आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओगे ना, वो चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो रूल नंबर 3, निगेशन लाइक नोट वीएस नेवर। हमने निगेशन किया था नोट और नेवर, किया था कि नहीं किया? जिन्होंने कल वाली वीडियो देखी है उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं देखी वो भी चेकआउट करो तो उनको भी पता चलेगा। निगेशन वर्ड किए थे हमने नॉट और नेवर। डोंट यूज दिस वर्ड विद दिस, इन वर्ड के साथ हमें डिनाई, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल, लीस्ट, टू एंड बोथ, ये वर्ड्स हमने यूज नहीं करने। जहां भी अगर हमने नॉट और नेवर लगाया हुआ है तो ये वर्ड्स हैं जो ये वर्ड्स हैं
ये वर्ड्स नहीं यूज होंगे इनके साथ। एग्जाम्पल देखते हैं, बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर। बोथ ऑफ अस, बोथ आ गया और नॉट आ गया, मतलब गलत है सेंटेंस। नीदर ऑफ अस इज गोइंग देयर, कि हम में से कोई नहीं जा रहा। बोथ ऑफ अस, ये भी मैंने आपको शायद प्रनाउन में करवाया है, मैं भी शायद बोथ ऑफ अस नीदर वाला भी मैंने आपको करवाया है उसमें प्रनाउन में। तो जो जो मैं इससे पहले वीडियोस बना चुकी हूँ, क्लासेस ले चुकी हूँ ना, नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव की नहीं ली अभी, तो जो भी ले चुकी हूँ वो वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट जरूर करो उन सबको, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। ओके, ये देखो, अनलेस ही, अनलेस आ गया, अब इसके साथ नॉट आ गया, मतलब एरर क्रिएट है, ठीक है। अनलेस ही कम्स आ गया, अनलेस ही कम्स, उसके बाद कॉमा आ गया, उसके बाद एक वर्ड बन रहा, आई विल नॉट गो। अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो, दैट इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपकी सिर्फ रूल्स और कुछ एडवर्ब्स रह गए थे, वो आपको आज कंप्लीट करवा रही हूँ। कल आपकी मैं क्या एरर्स की क्लास लूंगी, क्योंकि हर क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको क्या करवा रही हूँ, हर क्लास खत्म होने के बाद मैं आपके एरर्स ले रही हूँ, ताकि आपको जो बेसिक जो चीज मैं करवा रही हूँ वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर मैं आपको करवा के छोड़ दूँ, अगर मैं आपको सिर्फ समझा के छोड़ दूँ, एरर्स आपको करवाऊँ ना, तो आपको बेसिक मतलब चीज़ें क्लियर आउट नहीं होंगी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ कि मेरा ये सही है या ये नहीं, ठीक है। अब ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है एडवर्ब। तो मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि एडवर्ब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले स्टूडेंट्स। ओके, रूल नंबर 4, एडवर्ब एज रिगार्ड, डिस्क्राइब, डेफिनेट, ट्रीट, व्यू, नो, ठीक है। ये कुछ वर्ड हैं, इनके साथ हम एज के लिए, मतलब जो वर्ब्स हैं इसके साथ हम एज का यूज करते हैं। ओके, एडवर्ब एज, जैसे वर्ड्स हैं ये वाले वर्ड्स, इनके साथ हम एज नहीं यूज कर सकते, एज, ठीक है। जैसे द टीचर कॉल्ड, कॉल आ गया, कॉल्ड हिम एज स्टूपिड, एज हटा दो, ठीक है। बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, अब डिफाइंड के बाद क्या आएगा, एज आएगा। बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करवा रहे हैं। अब द टीचर कॉल्ड हिम एज स्टूपिड, ये तो सेम ही रिपीट हो गया। अब यहाँ पे तो आपको पता होगा एज काटना है, ठीक है। आई रिगार्ड हिम, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, अब यहाँ पे क्या आएगा, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इनके बाद, रिगार्ड के बाद हमने क्या लगाया, हिम के बाद एज लगाया। अब इसका डिफाइंड के बाद हमने क्या लगाया, डिफाइंड के बाद हमने क्या लगाया, एज लगाया, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चले, रूल नंबर 5। ओके, टू एंड एज वेल, यूज बिसाइड्स, इन एडिशनल टू ऑल्सो। अब जो ये टू है, इनके साथ जो बिसाइड्स हैं, इन एडिशन है, टू है एंड ऑल्सो, इनके साथ आपने, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं इसको। अफर्मेटिव सेंटेंस जिन्होंने को पता नहीं है वो टेंस वाली वीडियो देखे, अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, ठीक है, कि मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलके, ठीक है। शी फाउंड हर बैग एंड मनी टू और एज वेल, कि हम इसमें एज अफर्मेटिव सेंटेंस में हम बिसाइड, एडिशन, इन एडिशन टू और ऑल्सो का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलें, सेल्डम और नेवर।
सेल्डम इफ एवर, लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग, ये कुछ वर्ड्स हैं हम जो सेंटेंस में यूज करते हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं हम सेंटेंस में यूज करते हैं, बट सेल्डम और एवर हम यूज नहीं करते। जैसे लिटिल और एनीथिंग, लिटिल और नथिंग वर्ड यूज होगा, लिटिल और एनीथिंग वर्ड नहीं यूज होगा। एज सिमिलर टू सेल्डम और एवर वर्ड नहीं यूज होगा, सेल्डम और नेवर वर्ड यूज होगा। जैसे ही सेल्डम और नेवर गो टू सी मूवी, ही रियली और नेवर, या वो तो कभी कभी जाता है, और नेवर गो टू सी मूवी, या तो कभी कभी जाता है कभी भी नहीं जाता। या मैं बोलूँ ही सेल्डम और एवर गोस टू मूवी, रियली और कभी जाता है, कोई सेंस ही नहीं बन रही। अगर मैं बोलूँ ही सेल्डम और एवर, मुझे तो लिखने में भी बड़ा अजीब लग रहा है स्टूडेंट्स, टू गो टू सी मूवीज, कोई मतलब ही नहीं बन रहा। ही सेल्डम क्या कभी कभी और कभी मूवी देखने जाता है, या तो कभी कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा मूवी देखने, तो ये तो वर्ड ही रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, मैं आपको बताना भूल गई, आपके लिए एक सरप्राइज था कि जो हम सीबीएसई शिक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी वेबसाइट अवेलेबल है सीबीएसई शिक्षा पे, हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं। ठीक है, सीबीएसई शिक्षा अप्रैल में अभी कुछ दिनों में, ठीक है, मे बी ये फर्स्ट वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जैसे अभी 6 होगी, थोड़े 1-2 दिन तक हमारी सेल लगने जा रही है। ये सेल 2 दिन चलेगी, अप टू 80% ऑफ पे ये सेल चलेगी। ठीक है, और आप ये सेल हमारे ऑनलाइन कोर्सेज की सेल है। ठीक है, जो भी हम हमारे ऑनलाइन कोर्स आप बाय कर सकते हो अप टू 80% ऑफ पे। ठीक है, अप टू 80% ऑफ पे आप ये जो से ऑनलाइन कोर्स है आप परचेज कर सकते हो। इनरोल करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग, तो भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई पर्सनल कोई और कुछ पूछना चाहता है, कोई कोचिंग लेना चाहता है, तो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, और किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, किसी चीज़ की काउंसलिंग चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, ठीक है, तो भी आप हमें इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड आल्सो दिस प्लीज़ शेयर दिस आल्सो, कि अपने फ्रेंड फैमिली सबके साथ शेयर करो इस चीज़ को भी, ताकि उनका भी उतना ही बेनिफिट हो जितना आपका होता है। ठीक है, थैंक यू।